बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome back to my channel Storyland Official and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad and today we are going to solve the exercise of unit number 13, The Nawab of Salimabad, part 1 from New Oxford Modern English book 3, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन हम एक सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दुआ के साथ अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ए कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। क्वेश्चन ए है व्हाई डिड द नवाब एंटर द स्मॉल हाउस। नवाब इस छोटे से घर में क्यों एंटर हुआ था। बी है व्हाई डिडंट द थ्री सन्स सेंड लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। उनके जो 3 बेटे थे वो उनको ख़त क्यों नहीं लिखते थे। सी है व्हाट इज़ अ रेजिमेंट। रेजिमेंट क्या होती है। डी व्हाट मेड द नवाब्स क्लॉक वेट। नवाब का जो चोगा था वो गीला कैसे हो गया। ई है व्हाट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ ग्रो ऑन देयर लैंड। उनकी जो ज़मीन थी किसान की, तो किसान और उसकी बीवी वहाँ पे क्या उगाते थे। लास्ट क्वेश्चन है एफ़ इन व्हाट वेज़ वर द फार्मर एंड हिज वाइफ काइंड। कैसे हमें पता चलता है कि किसान और उसकी बीवी बहुत मेहरबान थे, बहुत रहम दिल लोग थे। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नवाब एंटर द स्मॉल हाउस बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग एंड ही वॉज वेट। वो छोटे से घर में इसलिए दाखिल हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी और वो गीला हो रहा था। And number 2 is the 3 sons did not write letters because they could not write and their parents could not read. उन तीनों बच्चों ने, उन तीनों बेटों ने ख़त इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो लिखना नहीं जानते थे और उनके पेरेंट्स को पढ़ना भी नहीं आता था। सी है रेजिमेंट इज़ अ यूनिट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। आर्मी में जो सोल्जर्स का एक यूनिट होता है उसको हम रेजिमेंट बोलते हैं। नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है रेन। नेक्स्ट इज़ ई द कपल ग्रू सम वीट एंड अनियंस और देयर ऑन देयर लैंड। उनका जो कपल था, जो हस्बैंड वाइफ थे, वो अपनी ज़मीन के ऊपर अनियंस यानी प्याज और वीट यानी गंदम, ये दोनों चीज़ें उगाते थे। लास्ट है एफ़ द फार्मर एंड हिज वाइफ वर काइंड इनफ टू इनवाइट द ट्रैवलर इनटू देयर होम। वो बहुत मेहरबान थे क्योंकि उन्होंने इस मुसाफिर को अपने घर में आने दिया। मेक हिम कम्फर्टेबल बाय देयर फायर, और आग के नज़दीक उनको बैठकर उसको पुरसकून होने दिया। एंड गिव हिम फूड, और उसको खाना दिया। ऑल्दो दे हैड वेरी लिटिल, अगरचे उनके अपने पास भी खाना बहुत कम था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द क्वेश्चन। सवालात के जवाब दें अबाउट दीज लाइन्स, इन लाइन्स के बारे में, इन सत्रों के बारे में, फ्रॉम द स्टोरी, जो कि स्टोरी से ली गई हैं। हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी। मैं कैसे जान सकता हूँ या कैसे मैं बता सकता हूँ कि जो लोग गरीब हैं वो भी खुश होते हैं। 4 क्वेश्चन हमें गिवन है और ये स्टेटमेंट स्टोरी से ही ली गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये सवाल किसने पूछा था। बी है हु इज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये सवाल किससे पूछा गया। सी है व्हाट आंसर इज़ गिवन टू द स्पीकर। बोलने वाले को या पूछने वाले को क्या जवाब दिया गया। एंड डी है हाउ डज़ द स्पीकर फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन। स्पीकर को या बोलने वाले को या सवाल पूछने वाले को इस सवाल का जवाब कैसे मिला। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ए है द नवाब आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये सवाल नवाब ने पूछा था। बी है द वज़ीर इज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और ये सवाल वज़ीर से पूछा गया था। सी है यू कैन नॉट सायर, यानी सर आप ये नहीं बता सकते। डी है द नवाब ड्रेसेस हिमसेल्फ इन द रॉब्स ऑफ अ ट्रैवलर। उसने मुसाफिर जैसे कपड़े पहने नवाब ने। विद आ वन क्लॉक ओवर हिज शोल्डर्स, और एक टूटा हुआ, उसने एक या फटा पुराना सा चोगा उसने अपने कंधों पर रख लिया। एंड अ बंडल ऑन हिज बैक, और अपनी कमर के ऊपर उसने सामान का एक पोटली उठा ली। एंड वॉक्स थ्रू हिज किंगडम फॉर मैनी मंथ्स, और अपने किंगडम में, अपनी जो उसकी बादशाहत थी, अपना जो मुल्क था, सल्तनत, उसमें वो काफ़ी महीनों तक सफ़र करता रहा। यहाँ पर क्लॉक का वर्ड यूज़ हुआ है जो चोगे या गाउन टाइप किसी चीज़ के लिए होता है, और वॉर्न का मतलब होता है पहना हुआ या पुरानी चीज़ जो देखने में पुरानी नज़र आ रही हो। वॉर्न क्लॉक, पुराना चोगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम्स में गिवन है, हमने मैच करना है जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में। कॉलम ए में है द नवाब ऑफ सलीमाबाद, ही ट्रैवल्ड, ही वोर अ क्लॉक, कवर योर सेल्फ। और कॉलम बी में जो स्टेटमेंट्स हैं वो हैं ओवर हिज शोल्डर्स, वाज अ वेरी ग्रेट मैन, फॉर मैनी मंथ्स, विद हिज ब्लैंकेट। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं। द नवाब ऑफ सलीमाबाद वाज अ वेरी ग्रेट मैन, he travelled for many months, he wore a cloak over his shoulders,
cover yourself with this blanket. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है, choose the correct words. Correct words को आपने choose करना है from the box, जो कि नीचे box में दिए गए हैं. 5 words हैं हमारे पास. To complete the sentences, इन sentences को complete करने के लिए words हम देख लेते हैं. war, walking, wasted, waiter and whale. First statement है, we often move from one place to another by dash. B, this happens when countries fight each other. C, if you don't eat your food it may be dash. D है, he serves in a restaurant as a dash. And E, a long loud sad cry is called a dash. फर्स्ट ब्लैंक पे हम लिखेंगे walking, सेकंड में war, थर्ड में wasted, फोर्थ में waiter और लास्ट में है whale. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनके हमने ऑपोजिट वर्ड्स बनाने हैं. यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द प्ले, और ये सभी वर्ड्स आपको प्ले में मिल जाएंगे. ए है कूल, बी इल, सी अशेम्ड एंड डी बैडली. फर्स्ट वर्ड का ऑपोजिट है वार्म, सेकंड का वेल, थर्ड का प्राउड और फोर्थ का अगेन वेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग. नीचे जिस तरह के वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमने ऐसे वर्ड्स चूज़ करना है जिनका मीनिंग सेम हो. यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द प्ले, और ये वर्ड्स भी आपको प्ले में से ही मिल जाएंगे. वर्ड्स रीड कर लेते हैं. ए क्रॉस, बी ड्रेडफुल, सी इन द एंड, डी रिलैक्स्ड, ई गेट बाय एंड एफ प्लेयर. फर्स्ट वर्ड के लिए जो वर्ड हमने चूज़ किया है वो है एंग्री, सेकेंड के लिए टेरेबल, थर्ड के लिए फाइनली, D comfortable, E manage and last is enjoyment. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना. क्वेश्चन नंबर 1 है, fill in the blanks, खाली जगह पूर करें in the following, नीचे दी गई, by changing the words, इन words को change करना है in brackets, जो कि brackets में लिखी गई हैं, and sometimes by adding a word to, और बाजू का आपको कुछ words खुद से add भी करने पड़ेंगे, यानी उसमें changing भी करनी पड़ेगी उनकी forms के हिसाब से. बाज़ुकात आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी होगी, बाज़ुकात सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी होगी. फर्स्ट स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं. गोल्ड इज़ हैवियर देन पेपर, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, इज़ ईटिंग बेटर देन स्लीपिंग, इज़ स्टीलिंग वर्स देन हर्टिंग पीपल, इज़ अ पोएम मोर ब्यूटीफुल देन अ पिक्चर. सब स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ हुई है, सुपरलेटिव की हमें किसी में ज़रूरत नहीं पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एड आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स बिलो. नीचे जो ब्लैंक्स दी गई हमने आर्टिकल्स फिल करने हैं. नॉट ऑल द ब्लैंक्स नीड टू बी फिल्ड, और जितने भी ब्लैंक्स हैं इन सबको फिल करने की ज़रूरत नहीं है. बाजू का आपको आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उस ब्लैंक को खाली छोड़ देंगे. इस पैराग्राफ में जितने भी ब्लैंक्स ऐसे थे जिनको फिल करना ज़रूरी नहीं था, उनकी जगह मैंने हाइफन यूज़ किया है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन अगली माइजर, ही वॉज अ वेरी रिच मैन एंड ही ग्रू ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. He sold them in the market. One day I asked him for an apple. He said, I can't give you an apple, but I'll sell you one. Then give me an orange. I said, I put the fruit in my bag and walked off down the road. The next question is question number 3. Complete the chart using the correct form of the verb. Verb की correct form आपने बतानी है. यहाँ पर हमें तकरीबन 6 वर्ड्स गिवन है. किसी की हमें फर्स्ट फॉर्म दी गई है, किसी की सेकंड और किसी की थर्ड फॉर्म बता दी गई है. इसको टेबल को कंप्लीट करना है. सबसे पहला वर्ड है कैच, इसकी सेकंड फॉर्म है कॉट, थर्ड भी है कॉट, बी है बिगिन, बिगैन एंड बिगन, सी है फॉल, फेल, फॉलन, डी राइड, रोड, रिडन, ई है सेंड, सेंट, सेंट, और एफ है गिव, गेव, गिवन. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द वर्ड्स अलाउड. नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ें. नोट द साउंड, इस साउंड को नोट करें. ऑफ द लेटर ए यू, ए यू लेटर के साउंड्स हमें दिए गए हैं. लाइक ओ इन हॉट, हॉट में जैसे ये ओ की तरह से साउंड हो रहा है, तो सॉसेज में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, कॉलीफ्लावर में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट है लाइक ए इन आर्म, जैसे हम आम बोलते हैं तो ए का साउंड होता है, इस तरह से आंटी है, इसकी एक एग्जांपल दी गई है. और थर्ड जो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है वो है ऑ, लाइक ऑ इन पॉ, जैसे पॉ में बोलते हैं. इसकी एग्जांपल है ऑगस्ट, फॉल्ट, हॉल, कॉज, सॉस, लॉन्ड्री, सॉसर एंड क्वार्टर. नेक्स्ट है नंबर 2, इन अ ग्रुप ऑफ 3, 3 लोगों का एक ग्रुप बनाएं.
रीड एक्ट 1 अगेन, एक्ट 1 को आपने दोबारा से पढ़ना है, जो प्ले हमें जो स्टोरी दी गई है। एड एक्शंस एंड ट्राई टू लर्न योर लाइन्स, और अपनी अपनी लाइन्स को हर कैरेक्टर ने याद करने की कोशिश करनी है और इसको एक्ट को क्लास के सामने आपने करना है। और लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कॉम्पोजिशन, सेक्शन ई। Whom did the नवाब मीट ऑन his travels around his kingdom, जब नवाब अपनी किंगडम अपनी सल्तनत का चक्कर काट रहा था तो वो किन किन लोगों से मिला। राइट अबाउट सम ऑफ द पीपल ही माइट हैव मेट, अपने उनमें से कुछ लोगों के बारे में बताना है जिनसे वो मिला होगा। अब इसका बुक में क्लियरली जिक्र नहीं किया गया, इशारतन बताया गया है कि वो किन किन लोगों से मिला या किस किस किस्म के लोगों से मिला, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हर सोसाइटी में पाए जाते हैं तो हम इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, सपोज़ करेंगे कि वो इन कैरेक्टर्स से मिला होगा, क्योंकि ये लोग तकरीबन हर माशरे में पाए जाते हैं। इसका आंसर है ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स अराउंड हिज किंगडम द नवाब ऑफ सलीमाबाद मेट वेरियस पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। It is mentioned that he encountered both good and bad people, happy and unhappy individuals, as well as rich and poor citizens. The encounter mentioned is with a poor farmer and his wife who offered the Nawab shelter and food. अब जिन कैरेक्टर्स को इमेजिन कर सकते हैं वो हैं द वाइस एल्डर, क्योंकि बुज़ुर्ग भी तकरीबन हर माशरे में पाए जाते हैं। सेकंड है द स्किल्ड आर्टिशन, माहिर लोग जो किसी भी फ़न में माहिर हैं। इसमें लकड़ी का काम करने वाले भी हो सकते हैं, इसमें पेंटर भी हो सकते हैं, यानी कोई भी इंसान जो अपने फील्ड में स्किल्ड है। थर्ड है द करेजियस सोल्जर्स, सोल्जर्स भी हर जगह पाए जाते हैं। नंबर 4 है द कंपैशनेट हीलर, इसमें हकीम या डॉक्टर या ये इस टाइप के सब कैरेक्टर्स इसमें काउंट हो सकते हैं। और लास्ट है द एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन या ताजिर या इस टाइप के जो लोग हैं वो भी तकरीबन हर माशरे में पाए जाते हैं, तो हम गेस कर सकते हैं कि वो इस किस्म के सब लोगों से मिला होगा। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.